हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रतियोगिता सार पे। आज हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ के द्वारा जो 2020 में जेल वार्डन फायरमैन घुड़सवार की परीक्षा हुई थी 19/12/2020 को दूसरी शिफ्ट में उसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें आपका जीएस और हिंदी के क्वेश्चंस रहेंगे। 75 क्वेश्चंस टोटल रहेंगे जिनको आज हम लोग डिस्कस करेंगे और एक अंदाज़ा आप लोग को हो जाएगा कि आने वाली जो कांस्टेबल की परीक्षा है उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किन किन टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। इससे पहले 19/12/2020 का जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है वो अपलोड हो चुका है। आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया जाएगा और साथ ही चैनल पे जा कर के वीडियो को देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस को। सबसे पहले हिंदी का जो पहला क्वेश्चन है, त्रिलोचन शास्त्री को हिंदी अकादमी का सलाका सम्मान कब प्रदान किया गया था? तो देखिए, सन 1987-88 में या 1991-92 में, 1989-90 में या फिर 1993-94 में। तो इनको जो है 89-90 में यह पुरस्कार दिया गया था। तो देखिए 89-90 कहाँ पे है ये देख लेते हैं। ऑप्शन सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? नमक, ये नमन नहीं है, नमक है। नमक, भात, लौंग, पनीर। तो इसमें जो स्त्रीलिंग शब्द है वो आपका लौंग है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कामदेव का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो मनोज, मनमथ, अनंग, निलय। तो देखिए इसमें से जो आपका है निलय नहीं है, बाकी सारे कामदेव के पर्यायवाची हैं। निलय देखिए आपका ना होकर के घर का पर्यायवाची होता है निलय। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? मैं सोता हूँ, मैं पाता हूँ, मैं, उसने पीटा, उसने खाई। तो इसमें देखिए जो अकर्मक क्रिया है वो क्या है? मैं सोता हूँ। अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है? तो देखिए, सच्ची बात, मनो, अनाज, गोल आँखें, गुलाबी रंग। तो इसमें देखिए जो गुणवाचक विशेषण नहीं है वो आपका आंसर सेकंड हो जाएगा, मनो, अनाज। निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है? गिलहरी, खटमल, कोयल, मक्खी। तो इसमें जो आपका पुल्लिंग है वो क्या है? खटमल। रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? लल्लू लाल, सैयद इंसा अल्लाह खां, राम प्रसाद निरंजनी, सदल मिश्र। तो ये जो है सैयद इंसा अल्लाह खां जो है इन्होंने रानी केतकी की कहानी लिखा था। तो आंसर आपका राइट हो जाएगा, सैयद इंसा अल्लाह खां। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। दुश्मन ने गोले और तोपों में आक्रमण किया। दुश्मन ने गोले और तोपों से आक्रमण किया, दुश्मन ने गोला और तोप से आक्रमण किया, या फिर दुश्मन ने गोले और तोपे से आक्रमण किया। तो देखिए जो सही आपका सेंटेंस है वो क्या है? दुश्मन ने गोले और तोपों से आक्रमण किया। तो बी वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, जिसके द्वारा कर्ता कोई काम करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे देखिए कहा जाता है करण। तो ये आपका बी जो है राइट हो जाएगा, करण बोलते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 10, माँ की बहन संबंध को बताने वाला एक सार्थक शब्द कौन सा है? चाची, दादी, मौसी या फिर नानी। तो देखिए जो माँ की बहन का जो रिश्ता बताता है वो क्या है? मौसी होता है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में समुदायवाचक विशेषण है? प्रत्येक, तीन, दुना या फिर चारों। तो देखिए इसमें जो समुदायवाचक है ये चारों है, ये समुदाय को बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 12, दिए गए पर्यायवाची शब्द में से वाक्य में आए रिक्त स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। तिरंगा भारत का राष्ट्रीय डैश डैश है। निशान है, चिन्ह है, पताका है या ध्वज है। तो आप लोग को, सभी लोगों को पता है कि तिरंगा जो है भारत का क्या है? ध्वज है। इनमें से कौन सा माल गोदाम शब्द के समास विग्रह का सही रूप है? तो देखिए माल से गोदाम, माल बनाने के लिए गोदाम, माल के लिए गोदाम या फिर माल और गोदाम। तो इसमें जो क्या हो जाएगा? माल के लिए गोदाम हो जाएगा। ये तत्पुरुष समास होगा यहाँ पे।
लोकोक्ति और उनके सही अर्थ वाले जोड़े के विकल्प की पहचान कीजिए। एक तरफ आपका लोकोक्ति है और उसका जो है अर्थ है, इसको मैच करना है। देखिए पहला क्या है, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। इसके आगे जो लिखा हुआ, अपनी असफलता पर खींचना, किसी अन्य बिल्ली खंभा नोचे, सिद्धांतहीन व्यक्ति, का वर्षा जब कृषि सुखाने, आय के अनुसार खर्च करना, या फिर तेते पाँव पसारिए जेती लांबी सैर, समय के बाद सहायता मिलना। तो देखिए इसमें जो पहला वाला है, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, तो इसमें देखिए ये आपका सिद्धांतहीन व्यक्ति, ये मैच किससे होगा, सिद्धांतहीन व्यक्ति। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, देखिए इसका क्या हो जाएगा, ये अपनी असफलता पर खींचना मैच होगा। का वर्षा जब कृषि सुखाने, तो समय के बाद सहायता मिलने का कोई मतलब नहीं। तेते पाँव पसारिया जेती लांबी सैर, तो आय के अनुसार खर्च करना। तो आपका क्रॉस में है, तो आप इसमें नीचे देख लीजिए वो किस में मैच हो रहा है। तो थर्ड आंसर जो है ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी अकादमी सलाहकार सम्मान पुरस्कार की राशि कितनी है? 1 लाख, 3 लाख, फिर 2 बार आपका 3 लाख हो गया है, 5 लाख, 3 लाख नहीं, इसको 4 लाख कर लेते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 5 लाख। बहुत बढ़ा चढ़ा कर कही गई उक्ति वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द चुनिए। भूमिका, प्रास्तव्य, अवैतनिक या फिर अतिशयोक्ति। तो देखिए अतिशयोक्त होता है किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलना, यानी हाइपरबोल। निम्नलिखित में से पुष्टि मार्गीय भक्ति संप्रदाय की स्थापना किसने किया? रामानुजाचार्य, सूरदास, विट्ठलनाथ या फिर वल्लभाचार्य। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा वल्लभाचार्य के द्वारा पुष्टि मार्गीय भक्ति संप्रदाय की स्थापना हुई थी। निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। वह देर में सोकर उठता है, वह देर के साथ सोकर उठता है, वह देर तक सोकर उठता है, वह देर को सोकर उठता है। तो देखिए 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर 3, वह देर तक सोकर उठता है। तो ये आपका थर्ड वाला जो है ये करेक्ट हो जाएगा। माफ़ कीजिएगा, ये थर्ड वाला है, ये नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर 19 से 23 तक पैसेज के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। तो देखिए ये आप लोग पैसेज को स्टॉप करके रीड कर लीजिएगा, इसके बाद में क्वेश्चंस दिए हुए हैं इनको देखते हैं। तो 19 क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन कल्पना और मानवीकरण की प्रवृत्तियों को भाषा में लिंग की उत्पत्ति का कारण नहीं मानता है? हर्डर, हम्बोल्ट, ग्रिम या फिर अर्नोल्ड। तो देखिए इसका राइट आंसर आप जब पैसेज पढ़ेंगे तो इसमें अर्नोल्ड ने ये बात बोली है। भारतीय भाषा में लिंग विषयक चिंतन की परंपरा किससे प्रारंभ होती है? तो ये आपके पैसेज के अकॉर्डिंग पाणिनि, राइट आंसर। निम्न में से कौन सा विद्वान भाषाओं के संदर्भ में यह मानता है कि बड़ी ई प्रत्यय मूल रूप में लिंग को व्यक्त नहीं करते? तो देखिए इसमें कौन है जो नहीं मानता है, वो ब्रुगमैन है, आंसर नंबर 1। निम्न कौन सा विद्वान भाषा में लिंग का प्रयोग यादृच्छिक मानता है? तो ये देखिए रोथ, हर्डर, ब्रुगमैन या फिर ब्लूमफील्ड। तो ये ब्लूमफील्ड जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, संस्कृत के व्याकरण में लिंग निर्धारण का प्रमुख आधार है शब्द, भाषाई जरूरत, अर्थ या फिर लैंगिक अस्मिता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये अर्थ, सेकेंड वाला राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, रस से भरा विग्रह का सामासिक पद इनमें से कौन सा है? रसीली, रसपुरा, रसायन या फिर रस भरा। तो रस भरा जो है वो है सही। 25, कोई आया था वाक्य में कौन सा सर्वनाम भेद का प्रयोग हुआ है? प्रश्नवाचक, पुरुषवाचक, निजवाचक या फिर अनिश्चयवाचक। तो इसमें जो है अनिश्चयवाचक का प्रयोग हुआ है सर्वनाम भेद का। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 210 में निर्देशित है संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में, विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में, राज्य की राजभाषा के बारे में, संघ की राजभाषा के बारे में। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में। 27, निरंतरता बोधक संयुक्त क्रिया का उदाहरण है दे डालो, बरसता रहता है, पानी बरसने लगा या फिर पा लिया। तो निरंतर बोधक देखिए तीसरा है, इसका राइट आंसर बरसता रहता है, ये कंटिन्यूटी को दिखा रहा है। क्वेश्चन नंबर 28, सन 1968 में किस साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला?
रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमितानंदन पत, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड वाला सुमित्रानंदन पंत को। निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। माँ ने बाजार से डैश 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 खरीदे, जलेबियाँ, एक छाता, साड़ियाँ या फिर बहुत कुछ। तो देखिए आंसर हो जाएगा इसमें, इसका जो ये विवादास्पद क्वेश्चन था शायद आपका, तो इसका राइट आंसर इसमें से कोई नहीं है। नंददास इनमें से किस ग्रंथ के लेखक हैं? नंददास इनमें से किस ग्रंथ के लेखक हैं? भाव विलास, रसमंजरी, ललित कलाम या फिर छत्रसाल। तो देखिए 31 का राइट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला रसमंजरी। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई थी? 1973, 1981, 1952 या फिर 1960। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला, 1960 में हुई थी केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना। निम्नलिखित में से कौन सी रचना नरोत्तम दास की है? सुदामा चरित, रुक्मणी मंगल, हनुमानटक या फिर जानकी मंगल। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला सुदामा चरित। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में बहुवचन शब्द है डिबिया, प्याला, हीरा या फिर समाचार। तो देखिए इसका सही उत्तर होगा आपका समाचार जो है ये है बहुवचन। लोकोक्ति और उनके सही अर्थ वाले जोड़े के विकल्प की पहचान करनी है। देखिए पंचों का कहा सिर माथे, और हमारी बिल्ली हमी से म्याऊं, सहज पके सो मीठा होए, बीती ताही बिसारी वे आगे की लुधिसलै। तो इसको देखिए मैचिंग करनी है, तो इसमें क्या हो जाएगा, पंचों का कहा सिर माथे, तो ये ए वाले से ही होगा। हमारी बिल्ली हमी से म्याऊं, इसका आंसर हो जाएगा सहायता करने वाले पर ही रौब दिखाना। सहज पके सो मीठा हो, देखिए इसका क्या हो जाएगा, समय पर ही काम पूरा होता है। बीती ताही बिसारी वे आगे की सुधिले, मतलब बीती बातें भूलकर भविष्य की सोचे। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका फोर्थ वाला करेक्ट हो जाएगा। जो आपने मैच करा था उसमें जो पैटर्न है वो फोर्थ वाला राइट है। अगला क्वेश्चन है, यह छत पे से नीचे गिर पड़ा, यह छत पर से नीचे गिर पड़ा, वह छत से नीचे गिर पड़ा या फिर यह छत से नीचे को गिर पड़ा, वह छत पर नीचे गिर पड़ा। तो देखिए वह छत से नीचे गिर पड़ा, ये आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? 2003, 2005, 2001 या फिर 2007 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड वाला आपका 2005 में। 37 देखिए, निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। उद्यमी कभी भी हाथ पर नहीं बैठते हैं, हाथ पर के बाद आपका डैश है, डैश डैश नहीं बैठते हैं, वे कुछ करके ही दिखाते हैं। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, उद्यमी कभी भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, हाथ धरे, हाथ धरे हो जाएगा, ये थो नहीं है, धरे है, हाथ धरे। अब देखिए जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन है। राजस्व आयोग या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उत्तर प्रदेश में कितने सदस्य हैं? 2, 3, 7, 10। तो इसमें जो सदस्य हैं वो 10 हैं। क्वेश्चन नंबर 39, जीएसटी के तहत सामानों को व्यवस्थित तरीके से वर्गीकृत करने के लिए निम्नलिखित में से किस कोड का उपयोग किया जाता है? HSN कोड, SAC कोड, GST कोड या फिर PAC कोड। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला HSN कोड जो है वो सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जून 2020 तक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कितने कोर ग्रुप थे? तो ये देखिए करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसमें 9 आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 41,
निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रोहिंटन मिकी द्वारा लिखी गई है? मिकी नहीं है, मिस्त्री है ये। तो देखिए, इंग्लिश अगस्त, आवर मूल हैज़ ब्लड क्लॉट्स, सीरियस मैन, या फिर अ फाइन बैलेंस। तो ये देखिए फोर्थ वाला राइट है, अ फाइन बैलेंस। 42, पड्डोकल स्मारक जो भारत के स्थापत्य रूपों के लिए प्रसिद्ध है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर तेलंगाना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक में। 43 है, पाकिस्तान के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित सिंध घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? मोहनजोदड़ो, लोथल, हड़प्पा, आलमगीरपुर। तो देखिए राइट आंसर है मोहनजोदड़ो। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दिल्ली, देहरादून, लखनऊ, करनाल। तो राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली में है भारतीय कृषि अनुसंधान पूसा का मुख्यालय। 45 है, मानवाधिकार के लिए संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त कार्यालय OHCHR में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की समिति में कितने सदस्य हैं? 6, 18, 12, 24। तो इसमें जो सदस्यों की संख्या है वो आपका 18 है, तो 18 इज राइट आंसर। 46 देखिए, भारत सरकार का अधिकृत निकाय में APEDA कृषि क्षेत्र के निम्नलिखित में से किस पक्ष से संबंधित है? समुद्री खाद्य पदार्थ का विपणन, कृषि व्यापार क्षेत्र सृजन, प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों का निर्यात, या फिर कृषि अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित। तो आंसर थर्ड जो है प्रसंस्कृत वाला वो सही है, खाद्य उत्पादों का निर्यात। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, निम्नलिखित में से किस तारीख को मस्तिष्क ट्यूमर दिवस के रूप में मनाया जाता है? 5 जून, 8 जून, 12 जून या फिर 21 जून? तो देखिए हर साल 8 जून को विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो 8 जून आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय पुलिस बल जो है मिलिशिया के रूप में उभरा है, जिसे कछार लेवी कहा जाता है, जो उत्तर पूर्व भारत के कुछ सबसे दूरस्थ और अल्प विकसित क्षेत्रों में तैनात है? BSF, ITBP, AR या फिर CRPF? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा AR यानी कि असम राइफल्स। क्वेश्चन नंबर 49, उड़ीसा में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण करवाने वाला शासक निम्नलिखित राजवंशों में किससे संबंधित है? चोल राजवंश, कदम्ब राजवंश, पल्लव राजवंश या फिर गंग राजवंश? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा गंग राजवंश। 50 क्वेश्चन, भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? 1952, 93, 1967 या फिर 2006? तो 50 का जो राइट आंसर है वो 1993 सही है आपका, B1 इज करेक्ट। मैक्सिको की मुद्रा क्या है? तो 51 क्वेश्चन में देखते हैं, रुपया, दिनार, पैसो या फिर डॉलर? तो इसके जो है डॉलर है। देखिए स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस भी आते हैं इसमें, आपका करेंसी हो गया, कैपिटल हो गया, ये सारे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, तो आप लोग स्टैटिक जीके के पार्ट को जरूर देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित में से कौन सा लॉन्च वाहन मिशन चंद्रयान 2 में उपयोग किया गया था? GSLV-M थर्ड, GSLV-F सेकेंड, GSLV-CH या फिर PSLV-C45? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 52 वाले का आपका फर्स्ट, GSLV-M थर्ड। 53rd क्वेश्चन देखिए, सितंबर 2019 में भारत के निम्नलिखित किस राज्य ने मालदीव के साथ समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किया ताकि द्वीपीय देश में कैंसर केयर सुदृढ़ हो सके? केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक या फिर तमिलनाडु? तो इसका 53 का राइट आंसर है केरल। निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराध नहीं है? पोर्नोग्राफिक मेल भेजना, सोशल नेटवर्क को विकृत करना, हैकिंग, बिना अनुमति के कॉपीराइट सामग्री कॉपी करना? तो देखिए इसमें जो है 54 का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? फोर्थ, बिना अनुमति के कॉपीराइट सामग्री कॉपी करना। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण होता है? इन्फ्लुएंजा, चेचक, निमोनिया या फिर जुकाम? तो देखिए सेकेंड वन इज राइट, निमोनिया जो है ये बैक्टीरिया के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में रबी फसल का उदाहरण नहीं है? सरसों, कोहड़ा, गेहूं या फिर जौ? तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा कोहड़ा जो है ये आपका रबी फसल नहीं है।
लखनऊ घराना निम्नलिखित में से किससे संबंधित संगीत एवं नृत्य, साहित्य, हथकरघा या फिर अनुष्ठान? तो ये आपका जो लखनऊ घराना है ये संगीत एवं नृत्य से संबंधित है। केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या फिर कोलकाता? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो कोलकाता है सही आंसर। 59 म्यांमार में भारत का दूतावास है निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? यांगून, तौनाई, थाटोन या फिर मांडले? तो 59 का जो करेक्ट होगा वो यांगून है। 60 क्वेश्चन, संत कबीर नगर जिले का पुलिस प्रशासन किस पुलिस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? गोरखपुर, प्रयागराज, बरेली या फिर कानपुर? तो ये आपका गोरखपुर रीजन में आता है। क्वेश्चन नंबर 61, आरपीएफ का सबसे उपयुक्त पूर्ण रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? रेलवे पुलिस फोर्स, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, रिजर्व पुलिस फोर्स या फिर रीजनल प्रोटेक्शन फोर्स? तो देखिए 61 का राइट आंसर हो जाएगा रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। थर्ड वन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, इंडोनेशिया की राजधानी कौन सी है? देखिए ये भी आपका स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। सुमात्रा, पोर्ट ओ प्रिंस, मनीला या फिर जकार्ता? तो 62 का देखिए राइट आंसर हो जाएगा जकार्ता। 63 है, निम्नलिखित में से किस देश ने सितंबर 2020 में रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के साथ पैसेज एक्सरसाइज किया है? तो अमेरिका, भारत, रूस, चीन? तो इसमें से राइट आंसर 63 का हो जाएगा थर्ड वन भारत। 64 डॉक्टर के पर्चे पर प्रतीक RX सामान्यतः क्या दर्शाता है? देखा आपको लिखा होगा जब भी डॉक्टर स्टार्ट करते तो वो RX लिखते हैं। इसका मतलब क्या होता है? देना, लेना, देखना या फिर संबोधित करना। तो जो 64 का करेक्ट हो जाएगा वो आपका होता है लेना। 65 निम्नलिखित कथनों को पढ़े और सही विकल्प चुने। कच्छ का ग्रेट रण भारत के थार रेगिस्तान में एक नमकीन दलदल है जिसे 2 भागों में विभाजित किया जाता है। इसे कच्छ का ग्रेट रण और लिटिल रन ऑफ कच्छ भी जाना जाता है। भारतीय गुड़खर की प्रमुख आबादी कच्छ के छोटे रण में है और इस क्षेत्र का गुड़खर अभयारण्य घोषित किया गया है जिसका क्षेत्रफल लगभग 4953.70 वर्ग किलोमीटर है। तो देखिए पहला सही है, दूसरा सही है, पहला सही है, दूसरा गलत है, पहला गलत है और दूसरा सही है, पहला गलत है, दूसरा गलत है। तो इसमें जो पहला सही है और दूसरा सही है दोनों आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं, भारत का वह कौन सा जिला था जहां व्यावसायिक वानिकी के विरुद्ध चिपको आंदोलन शुरू किया गया था? उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, चमोली या फिर टिहरी गढ़वाल? तो आपका चमोली ज़िला जो है ये व्यावसायिक वानिकी के विरुद्ध चिपको आंदोलन शुरू किया हो गया था। पादप वायरस TMV का पूर्ण रूप क्या है? तो देखिए टोबैको मोज़ेक वायरस, टोबैको मार्बल वायरस, ट्रांजिटिव मोज़ेक वायरस या फिर ट्रांसपोर्टिव मोज़ेक वायरस? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टोबैको मोज़ेक वायरस। फर्स्ट वन इज करेक्ट। 68 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प राजस्थान में स्थित राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य के लिए संबंध में गलत है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का या सह्याद्री? तो इसमें जो राइट हो जाएगा वो आंसर नंबर 4 है सह्याद्री। 4 वाला करेक्ट हो जाएगा सह्याद्री राष्ट्रीय उद्यान। ये महाराष्ट्र में है, बाकी सारे आपके राजस्थान में है। 69 देखिए, 1831 में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उत्तर प्रदेश की स्थापना कहाँ की गई थी? लखनऊ, बरेली, रामपुर, इलाहाबाद? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इलाहाबाद में। ये बोली नहीं है, बरेली है। 70 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी कल्पना चावला की जीवनी और जॉन पियर हैरिसन द्वारा लिखी गई है? तो ये एज ऑफ टाइम, फ्लड ऑफ फायर, द मदर आई नेवर न्यू, डेयर टू डू फॉर द न्यू जनरेशन? तो एज ऑफ टाइम जो है ये है आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 71, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 के अनुसार प्रत्येक राज्य के विधानसभा और विधान परिषद के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। वयस्क मताधिकार से तात्पर्य है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक की उम्र चुनाव में भाग लेने के लिए कितने वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए? 18 वर्ष, 19 वर्ष, 20 वर्ष कि 21 वर्ष? तो इसमें राइट आंसर जो है 18 वर्ष।
72 देखिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित मौलिक अधिकार में से कौन सा 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार या फिर संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। तो देखिए इसमें जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला, शोषण के विरुद्ध अधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 के द्वारा नागरिकों को शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान किया गया है। डेलू कुनीथा भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तमिलनाडु, केरल, बिहार या फिर कर्नाटक। तो ये आपका कर्नाटक का है, फोर्थ वन करेक्ट है, कर्नाटक आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, जून 2020 में चीन के साथ संघर्ष में कमांडिंग ऑफिसर सहित 20 से अधिक सैनिक निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से मारे गए थे? गलवान घाटी, दारमा घाटी, दिहिंग घाटी या फिर लुगू घाटी। तो आपका आंसर जो है गलवान घाटी करेक्ट है। 75 देखिए, सीआरपीएफ का सबसे उपयुक्त पूर्ण रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? चेन्नई रेलवे पुलिस फोर्स, चेन्नई रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स या फिर सेंट्रल रिजर्व। तो इसका सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स राइट आंसर है, थर्ड वन। आपके 75 क्वेश्चंस जो है ये कवर हो गए, वो आपका हिंदी और जीएस के सेक्शन से। तो आपको एक आइडिया लग गया होगा कि आने वाले एग्ज़ाम में जो है पैटर्न कैसा रहेगा क्वेश्चंस का, ताकि आपके आने वाली तैयारी में मदद हो सके। इसी तरीके की और वीडियो को देखने के लिए, जीएस के सेक्शंस को या फिर करंट अफेयर के वीडियोस को भी देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आपके जो भी सुझाव हैं वो हमें कमेंट के थ्रू कमेंट करिए, ताकि हम उस तरीके की वीडियो बना सकें या फिर जो भी सजेशंस हैं उनको हम लोग करने की कोशिश कर सकें। चलिए आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू।